मोदी और नीतीश कुमार को पता था कि अगर बिहार में अगर कोई सीएम का चेहरा होगा तो नीतीश कुमार जैसे नेता होगा, तभी जाके बिहार में हमारी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार, नीतीश, अमित शाह और मोदी दिमाग लगा रहे थे, दिमाग लगाया, बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया। और नीतीश के ही पार्टी से जो जदयू के अध्यक्ष थे, राष्ट्र अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, उसे केंद्र में बुला लिया और केंद्र में बुला करके जो है उनको एक केंद्र मंत्री बनाया गया। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है मंत्री पद से जो इस्तीफा दिला दिया गया, मंत्री पद से उनको फिर इस्तीफा दिला दिया गया। उसके बाद जो है आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जो है थोड़ा सा रिश्ता दूरी बनते गया। उसके बाद बीजेपी से इनका भी रिश्ता दूरी बनते गया। उसके बाद बीजेपी का अनेकों कार्यक्रम होता है, जैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो विदाई समारोह होता है उसमें भी जो भोज होता है नीतीश कुमार को बुलावा गया था। द्रौपदी मुर्मू जी का जो शपथ ग्रहण होता है उसमें भी नीतीश कुमार को बुलाया जाता है भाजपा के द्वारा। और जो नीति आयोग का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी नीतीश कुमार को बुलाया जाता है, लेकिन ये सारे कार्यक्रम को नीतीश कुमार जो है बायकॉट करते रहे, वहां पे नहीं गए। तभी भी भाजपा को समझ में नहीं आया भाजपा को इस बात को समझ में नहीं आया कि आखिर नीतीश कुमार इस तरह से नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। क्योंकि भाजपा को यह पता था ना कि हमारे पास तो आरसीपी मिल गया है, अब जो हम बिहार में मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और उसके बाद जो है जेपी नड्डा बिहार में आते हैं, उनका एक रोड शो होता है। उसके बाद जो है एकदम दमछम के साथ कहते हैं जेपी नड्डा कि बिहार में अब जो है क्षेत्रीय पार्टी को हम खत्म करेंगे, अब सिर्फ तो सिर्फ बीजेपी रहेगा। बस इस बात का शॉट नीतीश कुमार को भयानक लग जाता है। इसके बाद कहता है कि बिहार में आकर के मुझे ही धमकी देते हो, बिहार में आकर के मुझे ही धमकी देते हो। फिर नीतीश कुमार ने खेला कर दिया, उल्टा कर दिया पूरा, महाराष्ट्र की तरह नहीं हुआ, कर दिया पूरा खेला उल्टा। जेपी नड्डा, अमित शाह, सबका रवैया जो है शांत हो गया बिहार में। यही चीज होता है, जिस आरसीपी सिंह के दम पे कूदते थे, जिस दम पे आरसीपी सिंह कूदते थे, वो आरसीपी सिंह आज न घर का न रहा न घाट का रहा। और नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह का चेहरा बहुत खराब है। आप अगर डिटेल में अगर उसका सर्च कीजिएगा, आरसीपी सिंह का चेहरा उतना अच्छा नहीं है जो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। इतना अच्छा चेहरा नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को पता था कि बिहार में मेरे साथ क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, बन जाता बिहार का मुख्यमंत्री उसी वक्त पे। बीजेपी चाहता तब, और बीजेपी चाह रहा था, लेकिन आरसीपी की सिंह के सपोर्ट में कोई एक भी विधायक नहीं था। उसके सपोर्ट में एक भी विधायक नहीं है। कोई एक विधायक हो आरसीपी सिंह के सपोर्ट में तो बताइए, कोई एक विधायक नहीं है। यही सब चीज है कि राजनीति को समझना है। बीजेपी बिहार की राजनीति को नहीं समझ पा रहा है। बार बार बीजेपी को 2 बार मौका दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा, 2 बार उनसे गठबंधन की, लेकिन आज तक बीजेपी जो है एक चेहरा अपना नहीं बना पाया बिहार के मुख्यमंत्री लायक। आज तक एक चेहरा नहीं बन पाया। लोग कहते हैं कि गिरिराज सिंह था बिहार के मुख्यमंत्री चेहरा लायक, लेकिन उनको नेता लोग जो है वैल्यू नहीं करता है। क्योंकि बीजेपी में जो बिहार में नेता है, बिहार के मंत्रिमंडल में किसी नेता को अपने आप से नहीं बनता है। चाहे वो कोई नेता हो, किसी नेता को अपने आप से नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि सब लगे थे कि आरसीपी सिंह से हम बात करेंगे, आरसीपी सिंह को हम बना लेंगे तो अमित शाह मोदी क्रेडिट दे देंगे। सब जो है आरसीपी सिंह को लेकर के क्रेडिट लेने के फेर में आज सब मंत्री बिहार से आउट हो चुके हैं। सभी
और सबसे बड़ा बीजेपी को लॉस दिया है बिहार। ये सत्ता बदलने से बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आपको आगे देखने को मिलेगा, ये चीज आगे देखने को मिलेगा। 2024 में इसका परिवर्तन होगा और इसका रिजल्ट आपको 24 में देखने को मिलेगा कि 2022 का जो सत्ता पलटने का जो परिवर्तन है वो आपको बिहार से 2024 में मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती चीज बन गया है। इस चीज को आपको समझना होगा कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को रुलाया है, ऐसे ऐसे युवाओं को रुलाया है, उसका सबका श्राप 2022 से लेकर 2024 तक कहीं मोदी को पीएम से बनने से हटा न दे, क्योंकि मोदी के अंदर यह भी डर हो चुका है। क्योंकि मोदी का टक्कर कोई और नहीं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार देने वाले हैं पीएम के तौर पे। कुछ दिनों में यह तस्वीर साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जब केंद्र की तरफ रुख पड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पे न कोई परिवारवाद का आलांछन लगा हुआ है और न ही कोई भ्रष्टाचार लगा हुआ है, क्योंकि जो कर रहे थे उनके साथ लोग वो उनके पार्टी से बाहर है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि बिहार में बीजेपी का काम किस क्रियाकलाप के द्वारा हो रहा था। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जो मुकेश सहनी बीजेपी में थे, बीजेपी के साथ थे, उसके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी, उतना बड़ा अत्याचार। जो छोटे पार्टी मुकेश सहनी में अपने दम पे खड़ा किए थे, उस पार्टियों को तोड़ दिया, उसकी मेहनतों को तोड़ दिया। क्या आपकी मेहनतों पर पानी फिरेगा कि नहीं फिरेगा? और आपकी मेहनत पर इतना बड़ा पानी फिर गया है कि 2024 में बड़ी कड़ी चुनौती मिल गई है। शायद आपका नेता कुछ भी बोल ले कि नीतीश कुमार ये मत सोचे कि 2024 में पीएम को बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। और नीतीश कुमार ये बात साफ कर दी है कि हम रहे ना रहे, लेकिन 2024 में 2014 वाले नहीं रहेंगे। साफ हो चुका है, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये बातें हुई है, ये गठबंधन से जदयू आरजेडी महागठबंधन में गई है, आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाई है। तो बात कुछ और है, वो बात का भी खुलासा आगे हम करेंगे। लेकिन इस बात को खुलासा अभी कुछ बातें हमने खुलासा कर दिया है, उस बात का भी खुलासा आगे हो जाएगा। उस बात का खुलासा आपको आगे देखने को मिलेगा कि बिहार में ये गठबंधन, जो नई गठबंधन महागठबंधन बनी है, वो गठबंधन कोई साधारण गठबंधन नहीं है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया और चैलेंज दे दिया कि 2024 में हम रहे न रहे, लेकिन 2014 में मोदी को आउट कर देना है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार का बयान है। इस चीज को आपको समझना होगा। तो बिहार है, बिहार में कहता है कि हल्दी उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाया जा रहा है। बिहार में ये कहा जा रहा है, बिहार में बहुत बड़ा एक कहावत है कि कहा जा रहा है कि बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। तो बिहार में बीजेपी को केंद्र में सरकार मोदी और अमित शाह गृह मंत्री को इस चीज को समझना होगा बिहार को पहले, तब जाके बिहार में आप सत्ता हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को आप समझे नहीं, बौखला गए, आपके नेता बौखला गए, आए रोड शो किए, बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के बाद ही रोड शो हुआ था, बहुत हंसी आता है इस बातों पे। रोड शो हुआ, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, कार्यकर्ता आए। उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं का हुजूम, उस समय की बातें सुनते। भाई गिरिराज सिंह के क्षेत्र में एक पत्रकार को हत्या हुआ था,
पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उसके बाद सोशल मीडिया के पत्रकार पहुंचते हैं वहां पे और वहां पे प्रदर्शन करते हैं, वहां पे उस परिवार के साथ खड़े होते हैं, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं। वहां पे कुछ पत्रकार ऐसे भाई हैं जो नंगे हो जाते हैं, डीएम के ऑफिस तक, उसे पुलिस गिरफ्तार भी करते हैं। फिर पत्रकार लोग वहां बैठते हैं, धरना पे बैठ जाते हैं। उसके बाद ये कार्यकाल अब लगातार वहां से सोशल मीडिया के पत्रकार जो है काम करते हैं, रिपोर्टिंग लगातार करते हैं। उसके बाद पुलिस का कार्य की चालू होता है। वहां पे बड़े मीडिया नहीं जाते हैं, वहां पे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बयान बराबर नहीं आता है। एक बार भी नहीं बताया दिया कि सोशल मीडिया के पत्रकार जो वहां पे इस प्रकार से काम किया। गिरिराज सिंह को लोग बुला रहे थे कि सर आइए आप श्रद्धांजलि दे दीजिए, शायद गया होगा वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन उस परिवार में एक लड़की थी, सुभाष पत्रकार का बहन था, उसका शादी होने वाला था। क्या उसके परिवार को क्या मदद मिला है पता है आपको? कुछ मदद नहीं मिला है। कुछ दिन पहले का रिपोर्ट हमने देखा, एक न्यूज जो वहां पे मीडिया गया था, उनसे बातचीत किया कि क्या क्या कार्रवाई हुआ। वही कार्रवाई हुआ था जो सोशल मीडिया के पत्रकार ने इतना बड़ा इस न्यूज को बनाया, वायरल किया। उसके बाद पुलिस वहां पे जाते हैं, उसके घर को कुर्ती जब्ती करते हैं, उसके बाद जो है अपराधी पकड़ाते हैं। यही सब चीज है कि बिहार में बहुतों को आपने रुलाया है। अग्निवीर जैसी योजना ला करके कितनों युवाओं को आपने मौत के फांसी पे लटका दिया है, कितनों युवाओं को आपने जेल में ढकेल दिया है, कितनों युवाओं का आपने भविष्य बर्बाद कर दिया है। रोते थे जब अग्निवीर का आंसू आया था, तो बच्चे की आंख की आंसू आपको दिखाई नहीं दिया था। अगर आज आप बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हिचकते हुए रोते हुए बयान दे रहे हैं, तो मजा आता होगा आपको? मजा आना भी चाहिए, क्योंकि आप इन युवाओं को रुलाए थे जिसकी बाप अपना पेट काट करके उन बच्चों के लिए जूता खरीदते हैं दौड़ने के लिए। वो युवा जो 4 बजे अपने नींद हराम करके 4 बजे 3 बजे भोर में जाके दौड़ते हैं, उन युवाओं को आपने फांसी पर लटका दिया है। उन युवाओं का आपने भविष्य बर्बाद किया है। उन युवाओं को आपने जेल में डालकर उसका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन युवाओं ने ट्रेन नहीं जलाया था, उसके बाद उसके खिलाफ कोई और जलाया था, उसको आपने पकड़ के निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के आपने डाल दिया है। तो वो प्रदर्शन कर रहे थे, अब प्रदर्शनकारियों का आपने जबरदस्ती उठाकर जेल में डाल दिया है। क्यों लाते हैं ऐसा कानून? क्या जरूरत है ऐसा कानून लाने का जिससे युवाएं ना खुश हो, जिसे युवा करना ही नहीं चाह रहा हो? उस योजना से क्या फायदा, क्या लाभ मिलता है उस योजना से? कुछ नहीं। आज एक चीज तो साबित हो गया है कि नीतीश कुमार ने एक चीज साबित कर दिया है कि 5 साल के कार्यकाल बीजेपी वाले को 2 साल में ही देके छुट्टी कर दिया है। यही है असली अग्निवीर। अग्निवीर नेता को पहला बना दिया है नीतीश कुमार कि लो, देश के युवा के साथ जो किया था उससे पहले तुमको हम ये हाल कर दिए हैं। जो 2 साल कार्य कर 5 साल का कार्यकाल था, तुम्हारा 2 साल में छुट्टी कर दी बस। तो जिनके साथ आप अत्याचार कीजिएगा उन सभी लोगों का बदबुआ आपके ऊपर पड़ा है, और ये कार्यकाल जो आपने सोचा था 5 साल का, वो आपका 2 साल में ही निपटारा हो गया है। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, इतना शेयर कीजिए कि हर एक लोगों तक पहुंचे, इस चीज को समझे।